हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल कमेंट में मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं रेडी हो रही थी पार्टी के लिए। हम लोग एक शादी का फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें मैं, नैनू और नैनू की बुआ और दोनों बच्चे और नैनू की दादी वो भी जा रही हैं इस बार। तो नैनू और नैनू की दादी ऑलरेडी जा चुके हैं कार में, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी दूर पे रहते हैं हमारे उधर, वो कार लेके गए थे। और फिलहाल एक बाइक में इतने लोगों का आना पॉसिबल नहीं था, तो नैनू और नैनू की दादी जा चुके हैं और बचे हैं हम दोनों और बाकी नैनू की बुआ। तो हम लोग भी बस निकल रहे हैं। हम लोगों ने सोचा जल्दी जल्दी निकलते हैं। फिर भी मुझे तैयार होते हुए, जैसे कि एज यूजल पता ही है आप लोगों को कि मुझे टाइम लग जाता है, तो मुझे ऑलरेडी 1 डेढ़ घंटा लग चुका था। और फिर मैं वापस आई। नैनू के पापा ने कहा कि बाहर बहुत हवा चल रही है, तो तुमको स्वेटर पहनना पड़ेगा। हालांकि मेरा मन नहीं था यार, क्योंकि कोई भी वहाँ पर स्वेटर नहीं पहनता है और मैं अकेले वहाँ पर मतलब पागलों की तरह दिखती हूँ स्वेटर पहने हुए। तो वैसे वाकई में हवा चल रही थी और स्वेटर पहना तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उस दिन ठंड थी। थोड़ी ठंड क्या, हवा की वजह से ठंड हो ही रही थी। तो मेरा मन नहीं था, फिर भी मुझे स्वेटर पहनना पड़ा और स्वेटर पहन के ही गई। और बाकी लोग भी हमारे साथ जो भी गए थे वो भी स्वेटर पहने ही हुए थे। और अगर कार होती तो हो सकता है कि स्वेटर नहीं भी पहनो तो चल जाता, लेकिन बाइक में यार लगती है हवा। तो रास्ते में तो फ़िलहाल ठंड लगती है। तो बस हम लोग अपनी लाइट वाइट ऑफ कर रहे हैं और उसके बाद लॉक करके निकलने वाले हैं। और इधर दीदी के यहाँ जाएंगे। फिर दीदी के यहाँ से उनको, क्योंकि ईशू और ऋषिप तो खैर हमारे साथ जाएगा, और ईशू और दीदी एक बाइक पे जाएंगे, हम तीन एक बाइक पे जाएंगे। और नैनू की दादी ऑलरेडी पहुँच चुकी है, ये मैंने बता ही दिया था। तो हम लोग जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ पर क्या क्या करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं शादी में। ये ऋषिप आ गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे साथ जाएगा। और वहाँ पर थोड़ा सा एक बाइक में 3 लोग, वो थोड़े क्योंकि हैवी तो मैं भी हूँ, लेकिन ये हमारे साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं। ईशू क्योंकि सही से चला नहीं पाता है बाइक, अभी नया नया सीखा है, नया नया ड्राइवर है वो। तो हम लोग पहुँच गए दीदी के यहाँ। और दीदी के जस्ट सीधे को आपको एक घर दिख रहा होगा, वहाँ पर देखिए सामने को, जहाँ पर थोड़ा सा लाइट है, वही मतलब वहीं शादी है। तो उन्होंने मैरिज हॉल में रख रखा है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं बस। और नैनू के पापा इंतज़ार कर रहे हैं दीदी का कि वो लोग जल्दी से आएँ तो हम लोग निकलें यहाँ से। तो और क्योंकि यहाँ अंधेरा बहुत है यार, तो लाइट का प्रॉब्लम की वजह से उतना फेस अच्छा आ नहीं पाया। ये देखिए यही घर है जहाँ पर शादी है, तो ये लड़की की शादी है। तो फिलहाल सब यहाँ पर सन्नाटा पड़ हुआ है, क्योंकि सब तो चले गए हैं मैरिज हॉल में। तो दीदी निकल आई हैं और अब बस हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। जीजा जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पार्टी का खाना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लगता है, और वो कहीं से बाहर से आए हुए थे, तो वो थक भी बहुत गए थे। तो दीदी ने उनके लिए खाना फटाफट बनाया और हम लोग बस निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी। खाना वाना सब फुल ऑन चल रहा था। तो हम लोग अब ढूंढ रहे हैं नैनू और नैनू की दादी को। अब हमें रास्ते में दिखा सेल्फ़ी पॉइंट, मतलब जहाँ पर सेल्फ़ी के लिए लगाया गया था। तो हम लोगों ने कहा जल्दी, अभी कोई है नहीं वहाँ पर, तो जल्दी जल्दी फ़ोटो खिंचा ले, नहीं तो फिर भीड़ जैसे ही बारात आएगी तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम लोगों ने बारी बारी से सब ने फ़ोटो खिंचाया और वीडियो बनाया। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर कॉलोनी की कुछ आंटी मिल गई थी, तो हमने उनके साथ वीडियोस और फ़ोटो क्लिक किए और उनको अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवा दिया। हम लोग उस जगह पहुँच गए थे जहाँ पर खाना चल रहा था, और वहाँ पर दिखा हमें सेल्फ़ी स्टैंड, वो राउंड वाला, जो कि आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा चलता है। तो हमने सोचा क्यों ना एक आध वीडियो बना ही लिया जाए। तो दीदी ने तो नहीं बनाया फ़िलहाल, मैंने और नैनू के पापा ने बनाया एक साथ। वो मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स पे डाल ही चुकी हूँ। और मैंने नैनू के साथ बनाया। नैनू का मैं सिंगल बना रही थी, लेकिन नैनू डर रहे थे, तो नैनू को मैंने फिर गोद में उठा के बनाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ईशू और ईशू के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि दबा के चाउमीन खा रहे हैं। मतलब शादी का असली मज़ा तो यही लोग ले रहे हैं। और यार भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि मतलब कुछ भी लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ रही थी। और मुझे तो मतलब मिल ही नहीं रहा था। डोसा लेने गई तो वो भी काउंटर बंद करके चला गया नालायक। तो हमने सोचा कुछ तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना गोलगप्पे ही खाया जाए। लेकिन गोलगप्पे के ठेले पे भी, ठेले क्या मतलब वो काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, उसमें भी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से एक एक गोलगप्पा मिला। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद, एक एक गोलगप्पा खाने के बाद, हमने सोचा बाकी टाइम वेस्ट ना करते हुए क्यों ना खाना ही खा लिया जाए। तो हम लोग खाना खाने पहुँचे। तो मैंने अपनी प्लेट लगा लिया जितना मुझे मिला। रोटी के लिए बहुत लंबी लाइन थी, मैं लाइन देख के डर गई। मैंने कहा छोड़ो यार, रोटी वोटी छोड़ो, चावल से ही पेट भरते। तो हम लोग अपनी प्लेट लेके आ गए। ये नैनू के पापा के दोस्त हैं, उनकी वाइफ। तो ये भी हमें वहाँ पर मिल गए थे, इनके रिलेशन वाले हैं वो। और फाइनली हम लोग खाना खा चुके थे सब लोग। तो हम लोग जाने के लिए ढूंढ रहे थे कि कौन कैसे जाएगा, जैसे आया था वैसे ही।
तो यहाँ पर फिर से हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना फिर से हम लोग फ़ोटो खिंचाया जाए, अभी खाली है तो हम लोग ने सबने बारी बारी फ़ोटो खिंचाया। पहले ये कपल गया फिर उसके बाद हम लोगों ने भी खिंचाया। मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है उस वीडियो को। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना फिर से एक एक बार फ़ोटो खिंचा के फिर निकला जाए। और बारात भी आ चुकी थी, तो एक ये भी रीज़न था कि जो मेन एंट्रेंस था वो ब्लॉक हो चुका था, तो हमारी गाड़ी नहीं निकल पा रही थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा तब तक सेल्फी ही ले लिया जाए। नैनू से कह रही थी डांस करो, तो नैनू तो क्या मतलब काफ़ी टाइम हो गया तो नैनू को बहुत नींद आ रही थी, तो नैनू वैसे ही उदास थे। और यहाँ पर बारात आ चुकी थी और उसका स्वागत चल रहा था, तो हम लोग फंस चुके थे यहाँ पर अंदर और कोई रास्ता भी नहीं था निकलने का। यहीं से मेन एंट्री थी और एग्ज़िट भी यही था। दूल्हा तो बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। दुल्हन को मैंने नहीं देखा, हालांकि घर के पीछे ही रहते हैं, फिर भी मैंने कभी देखा नहीं है कि दुल्हन कैसी दिखती है। अच्छी दिखती होगी। तो यहाँ पर बारातियों का स्वागत फूल माला से किया जा रहा है। और यार बहुत लेट हो चुका था, अगर लेट नहीं हुआ होता तो ये हो सकता है कि हम लोग जयमाल देख के जाते तो दुल्हन भी मिल जाती देखने को, लेकिन लेट हो गया था। और नैनू भी थक गया था, थक क्या गया था, उसको नींद आ रही थी। तो यार हम लोग ने सोचा क्यों ना जल्दी जल्दी निकला जाए। तो यहाँ पर दुल्हन की जो बहनें हैं और रिलेटिव्स हैं वो स्वागत के लिए खड़ी हुई थी, तो हम लोग ने थोड़ा सा यहाँ पर भी शूट किया। और फिर हम लोग ने सोचा यार जल्दी जल्दी निकला जाए क्योंकि लेट हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे थे कि कौन कैसे जाएगा। और यार का दीदी पता नहीं क्या बात कर रही थी, मुझे तो याद भी नहीं है यहाँ क्या कह रही है। तो फ्रेंड्स हमने एक आध सेल्फी और लिया। हम लोग ने सोचा जाते जाते एक आध सेल्फी और ले लें, और तब तक रास्ता भी खुल चुका था। हमारी सवारी तैयार थी और ईशू अपनी बाइक लेके तैयार था, और वो ईशू का फ्रेंड है बशीर, वो जो बाय कर रहा है। तो जैसे हम आए थे वैसे ही गए, हम तीन एक में, बाकी वो दो लोग एक में, बाकी नैनू और नैनू की दादी तो जा ही चुके थे। तो फ्रेंड्स बस आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।